साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार। आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो, वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं दिल्ली गेट में और आज काफ़ी रश है क्योंकि आपको पता है कि सर्दियां आ गई हैं और शादियों का सीज़न इस वक्त स्टार्ट है। आपकी फैमिली में कितनी शादियां आ रही हैं, आप कितनी शादियां अटेंड करने वाले हैं? क्योंकि मेरे पास तो इस वक्त बहुत सारे, जिसे कहते हैं ना, कार्ड्स आ गए हैं। आजकल लोगों को वैसे ये भी बड़ा गिला होता है कि कार्ड जो है ना वो हमें घर आके दिया जाए। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हम पीछे जाएँ तो एक दौर में ये बड़ा एक अच्छा समझा जाता था कि जब आप किसी को घर जाके स्पेशल कार्ड दें, और कार्ड देने का मज़ा भी बहुत आता था। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है तो व्हाट्सएप पे ही सारे राब्ते हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे ही सारे कार्ड चले जाते हैं। लेकिन अभी भी बहुत बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग लोग हैं जो इन ट्रेडिशंस को मानते हैं, वो इसका बुरा भी मनाते हैं। तो जो शादियां अटेंड कर रहे हैं वो खुल के शादियां अटेंड करें, इंजॉय करें। और ज़रा ख़वातीन को भी ये मशवरा है कि वो अपने मियाँओं की जेबों पे इतना भारी ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से मैं रश देख रही हूँ ख़वातीन का यहाँ पे, बहुत कॉर्नर पे होके मैं खड़ी हुई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है दिल्ली गेट में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ पे आपको बड़ी मुनासिब चीज़ें मिल जाती हैं। तो मेरी भी तैयारी आप देख रहे हैं। आज मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर आएँ और मैं भी थोड़ा सा दिल्ली गेट वाला गेटअप करके आऊँ, यानी कि थोड़ा सा तैयार होके आऊँ, क्योंकि गर्मियाँ जा रही थी तो मैंने कहा ये वाला जोड़ा निकाल के पहन लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 2 सवाल करेंगे लोगों से। सवाल हमारा ये है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला मसाला जात कौन सा है, कौन सा ऐसा मसाला है? और दूसरा सवाल हमारा ये है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऊपर से नीचे तो आ सकती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकती है? बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलमा मोसी। सलमा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बड़ा अच्छा लग रहा है सलमा, आप यहाँ पर काम कर रही हैं, वैसे रेडी लगाई भी। अब तो ऐसा हो नहीं रहा था जो कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो रेडियाँ भी उठाई जा रही थी, आपकी नहीं उठाई अभी तक? मेरे मियाँ मजदूर हैं। अच्छा, और आप उनकी जगह काम कर रही हैं? क्या हुआ क्या उन्हें? उनका शुगर के साथ पाँव कट गए हैं। ओ, बड़ा अफसोस हुआ। तो आप जो है वो अमरूद बेच रहे हैं जी। और क्या करती हैं? इसके अलावा भी कोई काम करती हैं? कोई सिलाई कढ़ाई, कोई कपड़े कुछ करती हैं? नहीं, मुझे नहीं ये आता। सिलाई नहीं आती है, तो इसी पे गुजारा करेंगी? जी। तो गवर्नमेंट से आपने कोई हेल्प लेने की कोशिश की है? किसी ने कुछ नहीं किया। खुद ही अपनी मदद आपके तहत काम कर रही है, तो इससे गुजारा हो जाता है? बहुत मुश्किल। मुश्किल होता है जी। हर रोज़ 1800 रुपया पट्टी का निकालना होता है। किसका निकालना होता है? पट्टी का। पट्टी क्या है? पाँव पे जो पट्टी होती है। ओ, पट्टी। अच्छा, तो वो कोई ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं होती फ्री में? नहीं, प्राइवेट करवाते हैं? हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से करवाते हैं। अच्छा, तो वो तो बड़ा एक्सपेंसिव है। आप वैसे वहाँ से क्यों करवाती हैं आप? मतलब हालात आपके मतलब अजीब लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं। आगे से ना टांग काटने का कह रहे हैं ना, तो उधर अल्लाह का शुक्र है वो बचाई जा रहे हैं, बच रही है। बच रही है। अभी आप कह रही थी टांग, पाँव कटा है ना। तो पाँव कटा है, तो वैसे टांग कटने की बात हो रही है। क्योंकि ऐसा होता है शुगर के पेशेंट्स के साथ कि उनका ज़ख्म फैल जाता है। और बताएं, वैसे ठीक है लाइफ में? बच्चे हैं कितने? 2 बेटियाँ हैं। 2 बेटियाँ। वो पढ़ रही हैं? जी, गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में जा रही हैं। वो कितनी बड़ी हैं? एक 12 साल की, एक 7 साल की है। ठीक है सलमा, थैंक यू सो मच। आप जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। अल्लाह ताला आपको और जो है हिम्मत दे। हम लेते हैं, आप कोई हेल्प वगैरह नहीं करवा सकती? देखिए, आप दिल्ली गेट में इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो भी शो देख रहा है, जो भी यहाँ पे विजिट करे, तो आपकी पर्सनली हेल्प कर सकते हैं। ठीक है सलमा, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। और ये यहाँ पे दिल्ली गेट में मौजूद होती है सलमा, इनका नाम है। हम लाहौर के लोग हैं जो भी यहाँ पे आते जाते हैं। सिर्फ सलमा नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी हेल्प हमें करनी चाहिए अगर आप इस्तात रखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बेटा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बेटा। नाम क्या है आपका? मोहम्मद रफ़ीक। क्या करते हैं रफीक साहब? मैं बेटा पानो दुकान है मेरी। पानो की दुकान है? हाँ जी। यानी मौत का सामान है आपके पास? मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी है। पानो वाली दुकान तो मैंने देखा बड़ी चलती है। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। चलें, ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि कौन सा ऐसा मसाला है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है बाहर, मतलब मुल्क, बाहर के मुल्क, पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया नमक। नमक पाकिस्तान का बहुत मशहूर है। लेकिन नमक नहीं है। अच्छा जी, फिर लाल मिर्च होगी। चले, ये बताएं कि कुछ सुनाएंगे, कोई शेर व शायरी का शौक हो, कोई गाना गाना चाहते हो, बेटा नहीं, मैसेज देना चाहते हैं, कोई पैगाम? बस अपने मुल्क की हिफाजत करो, अपने आपका मुल्क। बेटा है? हाँ जी बेटा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अयान रफ़ीक। कौन सी क्लास में है? 4th जैस्मीन। आज आप घूम रहे हैं बाजार में, कुछ खरीदने आए हैं? नहीं, कैसे आए हैं?
रिहाइश कहाँ है आपकी? शादबाग। मैं चलें, आप जो है वो कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं तो सुना दें। शेर आते हैं? नहीं गाना आता है? नहीं। नगमा कुछ भी नहीं आता? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। क्या करते हो अली? मैं ये मुलाजम हूँ किथे? रेलवे रेलवे में। वहाँ क्या करते हो? वाशीलैंड में, वाशीलैंड डिपार्टमेंट, गाड़ियाँ धोने पे। गाड़ियाँ धोने में। अच्छा, तो मेरी बात सुनो, अपने कपड़े तुमने धोए नहीं हुए हैं। अपने कपड़े तो धुले हुए पहनो, साफ सुथरे रहा करो। हाँ जी हाँ जी, काम ही हमारा ऐसा है। काम ही ऐसा? अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये जब भी आप काम पे जाते हैं तो आप खुद साफ सुथरे होके निकलते हैं। जी, क्या सुनाओगे अली? कुछ आता तो नहीं है। पहली पूछ लें तुमसे, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है जो ऊपर से नीचे तो आती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकती? बारिश। बिल्कुल सही जवाब। इतने मेरे आसान सवाल हैं आज, कोई बात नहीं। कुछ सुना दो गाना, कुछ भी नहीं दो आता। लाइनें। कुछ भी नहीं? गाना गुना तो नहीं आता। टंग ट्विस्टर करवा लेते हैं आपसे। आपने बोलना है कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 5 दफ़ा तेज बोलना है। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। पापड़ हो गया। अफसोस। जिंदगी में तुम्हारे कोई खुशी है? खुशियाँ तो बहुत है। जैसे कि किसी एक खुशी का नाम बताओ। शादी। का नाम ही। शादी हुई भी है तुम्हारी? नहीं, अभी नहीं हुई। जिंदगी में एक खुशी का नाम है शादी, जो कि तुम्हारी नहीं हो पा रही मुझे लग रहा है। हाँ जी। कोई पसंद है? नहीं। तुम्हें कोई तुम्हें पसंद करता है? पता नहीं मुझे। ये भी नहीं पता। तो बड़ा दुख का आलम है। सर्दियाँ आ गई हैं, देखो बाज़ारों में रश कितना है, शादियाँ कर रहे हैं लोग। कोई ख़ानदान में शादी आ रही है? हाँ जी, किसकी? रिश्तेदार ही हैं, दूर के हैं। दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन ज़ाहिर है खाना खाना है, रोटी खानी है, शादी पे जाना है। तो ये बताएं कि आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? हाँ जी, लाहौर से, धर्मपुरा। धर्मपुरा से। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक। बस हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनमोल। आपका नाम? लकी। आपका नाम? जिया। फौजिया। आप तीनों, आप दोनों बहनें हैं? जी, ये मेरी और सिस्टर। आप इनकी मदर हैं? खाला है मेरी। अच्छा, खाला है आपकी। खाला भी माँ जैसी ही होती है। तो आज आप लोग आए हैं शॉपिंग करने, लगता है किसी की शादी है। शादी है जनवरी में अभी। की मेरी कजन सिस्टर है। कज़न की शादी है। तो क्या यहाँ पे कोई रीजनेबल प्राइसेस हैं या दुकानदारों ने बढ़ा दिए हैं प्राइसेस? नहीं, रीजनेबल है, बाकी मार्केट से तो रीजनेबल लगता है। आपको वैसे कौन सी पसंद है मार्केट, अगर पूरे लाहौर की बात की? मैं जहाँ पे ये लोग जाते हैं उनके साथ ही। चली जाती हैं लाहौर की हैं आप? जी बिल्कुल। भी आपको मार्केट्स का नहीं पता, आपको बताएं। यही है? यही मार्केट है। अगर ये वो अनारकली, इचरा वगैरह नहीं? नहीं नहीं, यही बता। रिचरे तो हम कभी नहीं गए, और रीगा मार्केट जाते हैं या फिर आजम क्रॉस मार्केट। तो क्वालिटी कहाँ की बेहतर लगती है, दिल्ली गेट की या औरिगा की? दिल्ली गेट की। दिल्ली गेट की क्वालिटी अच्छी। यहाँ से ही कपड़े वहाँ जाते हैं। हाँ, ये जाते हैं सब जगह पे। जो है ना वो हाँ जी। मार्केट तो ये है ना पूरे लाहौर की। यानी कि तो आज शॉपिंग कर ली है, क्या क्या खरीदा है? अभी तो एक ही सूट लिया। चले, आज का हमारा सवाल है, ये बताएं कि कौन सा ऐसा मसाला है जो कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, यानी बाहर जाता है? काला? आई थिंक सॉल्ट। नमक ही। नमक ही है। नमक ही है? चले छोड़े, अगर मैं आपको कहती हूँ कि नमक नहीं है तो? मुझे फिर उसके अलावा कुछ आइडिया नहीं है। रेड चिली है उसमें। खुद कुकिंग कर लेती हैं? कर लेती हूँ। आपकी शादी हुई भी है? नहीं, तो आप नहीं अपनी शादी वादी का इरादा रखती? अभी नहीं। आजकल लड़कियां बताएं, ये डर क्यों नहीं है इतना शादी से? शादी का अंजाम अच्छा नहीं है। आपको क्या लगता है कि कैसा लड़का होना चाहिए, अमीर होना चाहिए या अच्छे अखलाक का होना चाहिए? इज्जत करने वाला होना चाहिए बस। इज्जत करने वाले लड़के नहीं मिलते? नहीं मिलते। अच्छा ये बताएं, आजकल लड़के बड़ा वो जिसे कहते हैं ना डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, मारपीट करते हैं। अगर पहली दफ़ा मर्द हाथ उठाए तो क्या करना चाहिए? उसका हाथ रोकना चाहिए। कैसे? मेरा तो ख्याल है पहले समझाओ, अगर नहीं समझता तो उसे छोड़ दो। छोड़ दो, यही है। ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता रहे एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने खुद नहीं शादी की। हैं? आपने भी शादी नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की, क्योंकि मुझे मर्द अच्छे ही नहीं लगते हैं। आपको मर्द अच्छे ही नहीं लगते? नहीं, क्योंकि वैसे मर्दों ने आपको प्रपोज किया है? किया है बहुत। तो फिर आप क्या? अच्छा, हाँ, मगर नहीं, आपने कहा नहीं, शादी से डर लगता है आपको? डर लगता है मुझे शादी। आपको तो नहीं इस तरह की ये ज़िंदगी अच्छी है। सिंगल लाइफ?
बाद में भी, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं ना, 2 साल बाद तलाक के बाद में भी सिंगल ही रहना है, पहले ही सिंगल रह ले। सिंगल ले ले बेहतर है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि इन्होंने जो है वो शादी नहीं की है करसा, और इनका यही कहना है कि बाद में भी जो मसला होना है तो बंदा पहले ही जो है वो सिंगल रह ले। बहुत सारी ख़वातीन शादियां नहीं करती हैं और हमेशा सिंगल रहती हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सलाम। क्या नाम है आपका? तैयब। कैसे हैं आप? ठीक, हाल चाल ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी कैसी जा रही है? A1 जा रही है। A1 जा रही है। आपकी कैसे A1 जा रही है? सारे बड़ा परेशान है, आप बताएं, कोई नुस्खा बताएं हमें भी। हमारी भी ठीक है, काम करते हैं, काम शाम करते हैं, ठीक है, कमाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं दिल्ली गेट में ही? जी। किसी शॉप पे? पोलियो का। पोलियो? हाँ जी। पोलियो के कतरे पिलाते हैं। चलें, ये भी बड़ी अवेयरनेस है। एक दौर था लोग बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते थे। आपने पिए हैं पोलियो के कतरे बचपन में? बिल्कुल भी हैं। अभी माशाल्लाह ठीक है। ये बताएं, सवाल है हमारा, सबसे ज़्यादा कौन सा मसाला है जो एक्सपोर्ट होता है, बाहर जाता है? मसाले बहुत हैं माशाल्लाह। कोई एक बताएं। हमारे इलाके में प्याज भी है, टमाटर भी हैं, हर अब प्याज कौन से मसाले में आता है? चीज़ आता है। सब्जी में आता है। मसाले में नहीं आता वो क्या हंडी पकाते हैं, इसमें मिर्चें हर चीज़ काम आती है ना, उसमें प्याज काम नहीं आता। अच्छा ठीक है, नमक मिर्चें आज से सब्जी हैं और जो प्याज टमाटर हैं वो आज से मसाले हैं। उठी चले ना, कल उठे चले। आप, मुझे लगता है ज़िंदगी में उल्टा चलते हैं। शादी हुई हुई है आप? नहीं, मेरी नहीं हुई। देख रहे हैं लड़की? देख रहे हूँ, इस साल करनी है? शायद उम्मीद है फिर तो ही करेंगे। शॉपिंग कर तो रहे हैं, लेकिन क्या क्या लिया? बड़े 3 सूट लिए आपने। शादी आ रही है भाई की ना, भाई की शादी आ रही है, इसके बाद आपकी होगी। फिर मेरी हो सकता है भाई की शादी पे ही आपको कोई कली मिल जाए, है ना? हो सकता है। हो सकता है। नहीं कोई चले, कुछ सुनाना चाहेंगे आप? कोई शेर कुछ आता है? नहीं, कुछ नहीं। कोई पैगाम देंगे? जी दूँगा, मैं यही काम कहूँगा, गवर्नमेंट कौन सी हमारी है ना, मुल्क के लिए बेहतर करे जो कर गया। बहुत शुक्रिया आपका। व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी चूड़ियाँ पहनी जा रही हैं। ये क्या लगती हैं आपकी? मेरी अम्मी ने। आपकी अम्मी है? आपका नाम क्या है? अरशाद। आपका नाम? किश्वर। आपका नाम? सरदारा बीबी। अम्मियाँ वैसे बड़ी प्यारी होती हैं और ये बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी दी हुई है और ठीक ठाक है। आप चूड़ियाँ पहना रही थी, पहनाई क्यों नहीं अभी तक? वो कहते ये इधर करके ना उनका वो हड्डी खराब है। हट तो बड़ी ले लेना, बड़े साइज। बड़ी बेटा 2.25 ली है मेरे ख्याल। सब तो 2.5 ले लेना। चलो 2.5 उसको कहती। चले जी, जरा 2.5 लेते हैं। किधर है भाई? भाई इधर आए। चूड़ियों की जो है ना वो व्यूअर्स आज आंटी को पहनानी है चूड़ियाँ। नहीं, इधर आए, ज़रा सामने आए, आपको चूड़ियाँ पहनाते हैं हम खुद अपने हाथों से। दिखाएं। 2.5 तो मेरा ख्याल है, 2.25 तो मेरा साइज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस शुक्र। सही जा रहा है काम शाम? शुक्र है। आंटी के लिए ज़रा 2.5 चूड़ी तो निकालें। दो निकाल, ये पहना के देखें इन्हें, ये पहना के देखें। सरदारा बीबी, आप टीवी पे आएंगी? अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक। लाए, मैं आपको चूड़ियाँ बनाती हूँ। अच्छा, ये चूड़ियाँ जो है ना इनको बहुत खुली हैं, आपको पता है लड़के। व्यूअर्स देखिए, मैंने भी चूड़ियाँ पहनी हुई है, लेकिन मैंने ये जो है लिबर्टी मार्केट से ली थी और यहाँ पे भी जो दिल्ली गेट का बाज़ार है वहाँ पे भी चूड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं। और जैसे कि आपको पता है कि ये लोग जो हैं वो बड़े शौक से पहनते हैं। मुझे वैसे ये पर्सनली बहुत अच्छी लग रही हैं। तो चलिए, हमने देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। सूरजन सिंह गली में सर इसके बाहर हम मौजूद हैं, लेकिन हम ब्रेक के बाद जो है वो अंदर जाएंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक का टाइम हुआ है और ब्रेक के बाद जो है वो आपको सूरजन सिंह गली में मिलेंगे जहाँ पे उस्मान की बैठक भी है। स्टे विद अस। लौर विच लौर दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जाने। लौर शहर था सजदा वैन लौर न्यूज़ गिव गा न्यूज़, लौर शहर था सजदा वैन लौर
आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम हैं सूरजन सिंह गली में, जहाँ पर उस्मान की बैठक है और चाचू की बैठक भी यहाँ पर है और बहुत सारी चीज़ें आज मैं देख रही हूँ। थोड़ी सी चेंजिंग यहाँ पर आई है इस गली में, कुछ ऐसे चाय पॉइंट्स भी बन गए यहाँ पे, जिस तरह ये आई थिंक मुझे लग रहा है कि कोई चाय पॉइंट है। और आगे भी जो है पूरी गली में लोग आए हुए हैं, यहाँ पे विजिटर्स आए हुए हैं, लाहौर के भी लोग हैं और फॉरेनर्स भी यहाँ पर आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, उनसे बात करते हैं और आज के 2 सवाल करते हैं। 2 सवाल हमारे ये हैं कि वो कौन सा सब मसाला है जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है दुनिया में, और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऊपर से नीचे आती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकती है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली हुसैन। थैंक यू। अली हुसैन। हसनैन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप? क्या करते हैं आप? मैं अभी BDS में एडमिशन ले रहा हूँ। ठीक है, ये बताएं कि लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, आई एम फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन से आए हैं। ये बताएं कि लाहौर में रह रहे हैं, पढ़ाई यहाँ कर रहे हैं, इस्लामाबाद में, कराची में, कहाँ पर? नहीं, बेसिकली मैंने कॉलेज मरी से अपनी इंटरमीडिएट किया और अभी मेरा एक फ्रेंड PM में 156 लॉन्ग कोर्स में सिलेक्ट हुआ है, तो बस उसको एंजॉय करने के लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट, उसको सेलिब्रेट करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो आपने यही एरिया, यही अंदरून दिल्ली गेट क्यों चूज़ किया कि यहाँ पर जाएं और थोड़ा एक्सप्लोर करें? क्योंकि वो आर्मी में जा रहा है और वैसे भी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी जगह है ये दिल्ली गेट, और वैसे भी इधर देखने को बहुत कुछ है। हमारे अपने बुज़ुर्गों के हमें जो है वो चीज़ें मिलती हैं, कल्चर हमें नज़र आता है। तो मुझे लग रहा है आपको अपने दोस्त के आर्मी में जाने की बहुत खुशी है, आप लोग बड़ा प्राउड फील कर रहे हैं, सही है? बेशक हम बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि हमने भी कोशिश तो की थी बहुत, और हम भी चाहते थे कि हम आर्मी में जाएं, लेकिन हम उसे नहीं हुआ। नहीं, हमारा नहीं। लेकिन यहाँ पे लड़के वैसे हमेशा ये कहते हैं कि दोस्त अगर फेल हो जाए ना तो इतना दुख नहीं होता, दोस्त अगर पास हो जाए ना तो ज़्यादा दुख होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे दरमियान। हमें तो खुशी होती है, अपने से ज़्यादा खुशी होती है जब हमारा कोई दोस्त हमसे ज़्यादा कामयाब होता है। लेकिन आर्मी एक टफ़ है, मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो भाग आते हैं, छोड़ देते हैं। बेशक ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन वो आपके डिपेंड करता है, आपका पैशन कितना है, आपकी वो आप कितना उसको कोप अप कर सकते हो अपने साथ, कि आप कितनी मुश्किलें बर्दाश्त कर सकते हो अपने पैशन के लिए। ठीक है, चलें ये बताएं, आज का हमारा क्वेश्चन है, हम आपसे सवाल करेंगे, जनरल नॉलेज का ही सवाल है और एक जो है वो पहेली होगी। कौन सा ऐसा मसाला है जो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से? पाकिस्तान से लाल मिर्च? आई डोंट नो। लाल मिर्च नहीं है, मिर्च लेकिन लाल नहीं है। चलें दूसरा आपसे एक पहेली, आप देखते हैं आपका कॉमन सेंस और वो आप रिडल जो है वो कर सकते हैं गैस के नहीं। सवाल है हमारा कि वो कौन सी चीज़ है जो ऊपर से नीचे आती है लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा सकती? बड़ी जल्दी आपने जवाब दे दिया। कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं यंग जनरेशन को, आजकल की लोगों को, जेन जी को? जेन जी तो नहीं, मतलब मैं बस इतना कहूँगा कि जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपका ड्रीम है, आप अपने ड्रीम्स को चेज़ करें और ज़िंदगी जो है उसको एंजॉय करें आप, क्योंकि पढ़ाई और इंजॉयमेंट दोनों साथ जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि आपने हर टाइम पढ़ना है और ऐसा भी नहीं है कि आपने इंजॉयमेंट करनी है। आजकल की जनरेशन इंजॉयमेंट में बहुत ज़्यादा वो हो जाती है एंड अपना सब कुछ भूल जाती है, पेरेंट्स एंड दिस एंड दैट। तो मैं जस्ट ये कहूँगा कि सब कुछ साथ लेके चलें तो आप हमेशा कामयाब होंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स। ये जो हैं वो यंग लड़के हैं, यहाँ पर आए हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं एक किसी एक की, जिसे कहते हैं कामयाबी। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, मैं अक्सर अपने शो में ये बात करती हूँ कि गम में जाना तो हर गम में तो सब चले ही जाते हैं और लोगों का कहना भी ये होता है कि आप गम में ज़रूर शरीक हों, लेकिन किसी की खुशी को सेलिब्रेट करना बहुत हिम्मत की बात होती है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं या आपको वो अचीव नहीं कर पाए और कोई और किसी और ने अचीवमेंट ले ली है तो उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है और सबसे बड़े ज़र्फ़ की बात होती है। हमारे यहाँ नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि हम किसी की खुशी को सेलिब्रेट करें। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि ये उस्मान की बैठक में ही एक पीतल के बर्तन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो पड़े हुए हैं और ये इमोजीज़ जो है ना वो हमें बहुत फ़नी लग रही हैं। जो व्हाट्सएप पे अगर हम देखें तो इमोजीज़ बनी होती हैं, जो मंकीज़ होती हैं, अक्सर जो है वो इमोजी ये यूज़ हो रही होती है। आप वैसे व्हाट्सएप पे कौन सी इमोजी ज़्यादा यूज़ करते हैं? मेरी तो व्हाट्सएप पे जो है वो वाइट हार्ट बहुत चल रहा होता है और यूँ वाली जो है वो बहुत चल रही होती है। ये दूसरा है ना मंकीज़ लोगों को भेजने का बड़ा शौक़ होता है और यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त सी पोर्ट्रेट्स बनाई हुई हैं। मुझे भी लगता है ये कोई यंग आर्टिस्ट ही होंगे, उन्होंने ही बनाई होगी। तो बढ़ते हैं, चलते हैं, यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं।
करते हैं इस उस्मान की बैठक में। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, बैठ जाओ मैं यहाँ पे। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, बेहतरीन। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ बिलाल साबिर और मैं यहाँ पे फ्लूट आर्टिस्ट हूँ। तो बिलाल, आप यहाँ पर आज जो यहीं पर होते हैं? मैं यहाँ पर भी होता हूँ। आई विजिटेड 15 कंट्रीज़ और पाकिस्तान की बहुत सारी फिल्में, ड्रामाज, OSTs और बड़े बड़े रिनाउंड आर्टिस्टों के साथ होता हूँ। और बेसिकली मैं लाहौरी बॉय हूँ, यहीं रहता हूँ, यहीं पैदा हूँ। अच्छा, लाहौरी मतलब पक्के लाहौरी हैं आप? पक्के लाहौरी यहाँ से। आप ये बताएं कि एक तो लाहौरियों में बड़ी खासियत ये है कि रास्ता गलत बता देते हैं। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं। बेसिकली लाहौर एक ज़िंदा शहर है और ये 24/7 ज़िंदा है। यहाँ के जो माइग्रेटेड लोग हैं ना, बेसिकली उनको नहीं पता रास्तों का। लाहौरी से मिलेंगे, वो वार्म वेलकमिंग होगा, वो आपको खाना भी खिलाएगा, वो आपको टूर भी देगा और आपको बिल नहीं पे करने देगा। जी, ये होता है असल लाहौरिया। लाहौरी जो हैं वो बड़े मेहमान नवाज होते हैं और आप भी जो है वो पक्के लाहौरी हैं। ये बताएं, आपका ताल्लुक भी यहीं पे किसी एरिया से है? मेरा ताल्लुक शेरावाला गेट से है। एक दिल्ली गेट देखा आपने, दूसरा गेट शेरावाला गेट है। यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं, मोरी गेट है और गेट है, अकबरी गेट है, शालमी गेट है। कुछ गेट डिमोलिश हो गए हैं, कुछ गेट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कश्मीरी गेट है, लोहारी गेट है, भाटी गेट है। कुछ इस गेट्स की हिस्ट्री पता है आपको? हाँ, मैं दिल्ली गेट का आपको बता दूँ। दिल्ली गेट को इसलिए दिल्ली गेट कहा जाता है कि दैट ओपनिंग टू दिल्ली। सेम गेट इन इंडिया दैट कॉल टू लाहौरी गेट और वो ओपनिंग टू लाहौर है। जी हाँ। इस तरह मोची दरवाज़ा के नाम से लोग जानते हैं, ये रॉन्ग वर्ड है। इसका जो ओरिजिनल वर्ड है वो मोर्ची दरवाज़ा। मोर्ची, ओके। मुगलिया दौर में वहाँ पे मोर्चा लगा करता था, ठीक है, गार्ड और वो जो थे लोग, सिपाही खड़े होते थे। मोर्ची दरवाज़ा है, नॉट मोची। अक्सर लोग जो है वो मोची गेट कहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इधर इस गली में आके सूरजन सिंह गली बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है एकदम से। जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो आजकल जो दौर चल रहा है सोशल मीडिया का, उन्होंने इसकी बड़ी हाइप क्रिएट की और अब आप ये गली देखें तो लोग यहाँ पर आते ही आते हैं। इस तरह बहुत सारे दरवाजे ऐसे हैं और बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, वो इस तरह फेमस नहीं है जितनी ये सूरजन सिंह गली फेमस है। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि इनको फेमस जो है वो इन्फ्लुएंसर्स ने किया है। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा कि जो हमारी हेरिटेज साइट्स को हैं उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारा काम किया जा रहा है। उसके बाद एक इदारा है लाहौर वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी, जिसकी बहुत सारी काविश रही है, जिसमें कामरान लशारी साहब सर फहरिस्त हैं। ये उन्हीं की काविश की वजह से सारा कुछ किया गया। दैट इज़ मॉडल स्ट्रीट, इट्स कॉल्ड टू गली सूरजन सिंह। सूरजन सिंह एक हकीम थे मुगलिया दौर में, वो यहीं पे रहते भी थे और उनका क्लिनिक भी यहीं पे था। फिर इस गली की रेनोवेशन की है वॉल सिटी ने और इसको स्पॉन्सर और फंडिंग किया है जर्मन गवर्नमेंट ने। यहाँ पे इस गली में जितने भी घर हैं वो स्टार्ट होती हैं जी से, जी फॉर जर्मनी। और हर घर के बाहर 2 फ्लैग आपको नज़र आएंगे, एक पाकिस्तान का है और एक जर्मन गवर्नमेंट का है। जी, हर घर के बाहर लगे हुए हैं। ज़रूर वो अपने जो है वो इसके बाद दिखाएंगे कि वाकई ये लगा हुआ है। इससे पहले चलिए, बड़ी आफ्टर लॉन्ग टाइम हम क्योंकि दिल्ली गेट आते रहते हैं और इस गली के बारे में इतना हमें किसी ने नहीं बताया जितना आपने हमें बताया। थैंक यू। अच्छा, इस गली में एक और बड़ी स्पेशल चीज़ है। इस गली में दुनिया की सबसे नैरोएस्ट स्ट्रीट मौजूद है, जो कि निकाह वाली गली के नाम से मशहूर है। वो हमने लोगों को दिखाया हुआ है, अपने व्यूअर्स को दिखाया हुआ है कि एक गली वो इतनी तंग है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है, जो अभी आज से हमारा शो देखना शुरू करें उनको मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि इतनी तंग गली होती है, यानी कि 2 लोग गुजरे तो उनमें सिर्फ निकाह रहना बाकी रह जाता है। एक अदीब है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब। अदीब और शायर आपको पता है इमेजिनरी होते हैं। वो जब इधर आए तो उन्होंने इमेजिन किया कि गली इतनी पतली है कि अगर वहाँ से कोई लड़की आ जाए, उधर से कोई लड़का चला जाए, तो उनके दरमियान निकाह की स्पेस रह जाती है। तो ये बात पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। ऐसा नहीं है, उस गली में 50+ फैमिलीज रहती हैं, सारे घर ऑपरेटिव हैं। अगर आप गली को विज़िट करेंगे तो घरों में कोई गॉसिप्स हो रही होंगी तो आपको बहुत क्लियरली सुनाई देंगी। इवन के कुछ कुकिंग हो रही होगी तो उसकी खुशबू आएंगी। जो अमेजिंग बात यह है कि इतनी सी गली में लोग कैसे रहते हैं। इतना तो घर का बैकयार्ड नहीं होता, वो भी इतना बड़ा होता है। ये बताएं कि जिस तरह अक्सर जब हम एक घर में रह रहे होते हैं तो रेनोवेशन भी चल रही होती है, कोई नई चीज़ सामान आ रहा होता है, सोफ़े चेंज हो रहे होते हैं, तो इस गली से ये लोग सामान कैसे लेकर जाते हैं अंदर? बहुत सारे टूरिस्ट का ये सवाल है, आपका भी है। यहाँ पे सामान डिसमेंटल करके ले जाया जाता है। और अगर आप वॉल सिटी का डिज़ाइन देखें तो सारे घर ज्वाइंट हैं। आप अगर एक छत पे चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से आप पूरा वॉल सिटी देख सकते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि कोई हीरो है वो फलांगता हुआ कहीं का कहीं पहुंच गया। तो इसी तरह सेम केस इधर भी ऐसा ही है। अगर आप किसी एक छत पे चले जाएंगे तो आप पूरा वॉल सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो अभी तो वैसे बहुत शाम का वक्त हो गया है, ऐसा हो सकता है कि हम भी कोई जो है किसी घर की छत पे जा सकें? बेहतर यही है कि आप मॉर्निंग में आएँ, मैं आपको सारा कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस करवा सकता हूँ। एक तो एंजॉय भी कर लेंगे काम के साथ साथ, बड़ा मज़ा आ जाएगा कि हम थोड़ा सा, अब वैसे तो गली हमने बड़ी दफ़ा दिखाई है, लेकिन आपके साथ हमें बहुत कुछ जो है वो सीखने को भी मिला है और हमें नॉलेज भी मिली है। चलें, अब ये बताइए मुझे कि आप क्या सुनाने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को? बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने दे ही दी है, सुनाएंगे क्या? इस वक्त शाम का टाइम है, तो मुझे ख्याल से मैडम नूर जहाँ जी का एक गाना बड़ा ज़बरदस्त है, चांदनी रातें, तो वो मैं सुनाऊँगा। ज़बरदस्त, क्या बात है। चांदनी रातें आपने गाया, बड़ा मज़ा आया। और आपका कौन सा फेवरेट है जो आप सुनाना चाहेंगे? हमारा ट्रेडिशनल सॉन्ग है सानू नहर वाले पुल ते बुला के। हाँ, हो रे माही किथे रह गया। माही क्या बात है, ज़बरदस्त। मुझे सारे जो है ना वो थोड़े थोड़े लिरिक्स जो हैं वो मेरे दिमाग में घूम रहे थे। तो ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, किस तरह से आपने ये स्टार्ट किया? ये मेरे लिए इसकी जो आवाज़ है वो बड़ी कैची रही मेरे लिए। फिर मैंने इसको देखा कि मैं शौक़ पड़ा कि इसको सीखा जाए। मेरे टीचर है उस्ताद बाकिर अब्बास, वो दुनिया के रिनाउंड आर्टिस्ट हैं। ही गेटिंग अ ग्रैमी एंड ऑस्कर अवार्ड रिसेंटली। तो मैं उनका स्टूडेंट हूँ। मैं ख़ुद भी 15 ममालिक घूम चुका हूँ और पाकिस्तान की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत सारा काम कर चुका हूँ। तो ये अब मेरा पैशन है फ्लूट बजाना। और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं वो कुछ तो मुझे देख कर आते हैं, मुझे सुनने आते हैं, ये भी ऐसा होता है। और बाकी मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको अपना कल्चर दिखाऊं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाली जो जेनज़ीज़ हैं वो इस तरफ नहीं है। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा भी फ़ील हो रहा है कि जो आर्टिस्ट हैं वो सिर्फ यूट्यूब की हद तक रह जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने हमें इस सूरजन सिंह गली के बारे में बताया, कल्चर के बारे में बताया, यहाँ के बारे में बताया, और बाकी जो है वो आपने इतने खूबसूरत अंदाज़ में जो है वो बांसुरी बजाई है, और गाने आपने मैडम नूर जहाँ के गाए हैं वो भी बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इट। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया सो मच। व्यूअर्स, हमारे लिए जो है ना जिसे कहते हैं कि मज़ा दुबाला हो जाता है जब हमें कोई आर्टिस्ट मिल जाता है हमारे शो में, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको एंटरटेन करें,
करें। आई होप आपने ये इंटरव्यू इनका एंजॉय किया होगा और हम यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जी तो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਗਿਵ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस और इस वक्त हम उस्मान की बैठक में हैं और यहाँ पे हमें फाइनली एक तो बैठक में आने का मौका मिल गया और दूसरा ये कि यहाँ के जो ऑनर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका, कैसे हैं आप? ज़ीशान, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसे? ये उस्मान किसका नाम है? उस्मान बेसिकली बड़े भाई का नाम है। ठीक है, ये उसके नाम पे बैठक बेसिकली खोली गई है। अच्छा मुझे ये बताएं ज़ीशान, ये आइडिया कैसे आया आप लोगों को? क्या दोनों आप भाइयों की जो है वो कोई मीटिंग हुई, आपने सोचा कि हमारा ये घर है, ये पहले घर ही होगा ना ऑब्वियसली, इसको आप लोगों ने बैठक में और काइंड ऑफ छोटा सा कैफ़े में आपने इसको तब्दील कर दिया, तो ये आइडिया किसका था और क्या आप लोगों ने सोचा कि ये चलेगा भी या नहीं चलेगा? बेसिकली ना ये घर दोबारा रेनोवेशन हुई हुई है। ये आगा खान और जर्मनी के ना रेफरेंस से ये दोबारा तैयार की गई है, उसी पुराने तर्ज के साथ जिस तरह लकड़ी की जिस तरह चीज़ें बनाई गई। तो उसके बाद ये अंडर आ गई वॉल सिटी के और वो उस टाइम तैयार कह रहे थे कि पुराना लाहौर जिस तरह है ना वो दोबारा से इन किया जाए। तो उस्मान एज अ फोटोग्राफ़र उनके पास वर्क भी करते हैं, तो ये स्पेस उनको अवेलेबल थी और उन्होंने भाई से बात की कि क्यों ना एक छोटा सा क्या कहते हैं बैठक टाइप जो उनसे पुराने सकाफत में जैसा चलता था, तो वो क्यों ना वो बैठक एक बनाई जाए आपके नाम की। तो वो फिर तैयार की गई। उसके बाद 1 से 2 साल तक उनके पास रही है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा उन्होंने प्रोमोट वगैरह नहीं की। उसके बाद अपने ओन पे किया, फिर उसको बैठक को प्रॉपर एक कैफ़े, छोटा कैफ़े और ये तैयार किया गया। फिर इधर बेसिकली जश्न बहारा हुई थी, वो काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट क्रिएट कर गई। तो बुज़दार सामने सारे इन्फ्लुएंसर्स भी आए, लड़कियां और लड़के जो हैं वो जो यंग जनरेशन है उन्होंने आके इसको बड़ा प्रमोट किया। और एक अच्छी बात यह है कि हम अपने यंगस्टर्स में ये देख रहे हैं कि उनको जो है हिस्ट्री का बड़ा शौक़ हो गया है, वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान है क्या, इसकी बुनियादें क्या हैं, इसका कल्चर क्या है। बेसिकली इसलिए तैयार की गई कल्चर, क्योंकि पुराना कल्चर लोग ना भूल चुके हैं। बैठक एक कल्चर, पुराना कल्चर जहाँ पे बैठ के लोग आपस में बातें शेयर करते हैं, बड़ों से कुछ सीखते थे और साथ में बहुत सी चीज़ें थी जो उनसे ना एक गैदरिंग बन जाती थी, वो सारा ख़त्म हो चुका हुआ था। जैसे कहते हैं ड्राइंग रूम को अब बैठक कहा जाता था पहले। बेसिकली ओपन है, आप कोई भी जो उनसे ना आ सकता है, अपनी बात शेयर कर सकता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है, उस लिए ये तैयार की गई है। अभी भी जो मर्ज़ी जो आना चाहिए आ सकता है, किसी को मना नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप जब यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं उनका क्या रिस्पांस होता है, उनको ये कैसा लग रहा होता है? वो देख के तो वैसे शौक हो जाते हैं कि यार ये दोबारा से इस तरह की चीज़ें हमें मिलने को मिल रही हैं और क्या कहते हैं वो काफ़ी लाइक करते हैं। इवन कि हम उनसे ज़्यादा सुनते हैं कि उस्मान की बैठक को बड़ा देखा जाता है भाई। वो अभी रिसेंटली पीछे एक लोग आए थे, वो जानने वाले हैं, तो उनके वहाँ पे उस्मान की बैठक को बड़ा पसंद किया जाता है। वो जब भी कहते हैं कि यार जाएंगे तो उस्मान की बैठक लाजमी देखेंगे। क्योंकि इस गली का नाम हालांकि सूरजन सिंह गली है, लेकिन ये उस्मान की बैठक के नाम से ज़्यादा मशहूर उस्मान की बैठक से हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोग इसको ऑन भी करते हैं और आप लोगों ने इसको पब्लिक के लिए खोला भी हुआ है, कैफ़े भी बनाया हुआ है ताकि लोग यहाँ पर आएँ तो एटलीस्ट इस बैठक में बैठ के कुछ चाय वाय पी सके। और हमने भी चाय पी, चाय हमने बड़ी इंजॉय की यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स फाइनली हम यहाँ पर आए और हमने बड़ा एंजॉय किया और वो जिसे कहते हैं ना बैठक वाला माहौल हमने काम के साथ साथ लिया ही लिया कि जैसे कोई मेहमान आता है और बैठता है बैठक में एंजॉय करता है, हमने भी एज इट इज़ एंजॉय किया। अब हम इस बैठक से बाहर निकलते हैं, सूरजन सिंह गली में भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और इसके आसपास भी कुछ फेमस चीज़ें हैं, जैसे कि अभी इनसे ही हमें पता लगा है कि यहाँ पर एक कुआँ भी है और वो भी इनका हमें मशवरा है कि आप वहाँ भी जाएँ और विज़िट करें और अपने व्यूअर्स को दिखाएँ। तो बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर।
समीर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। समीर आपको थोड़ा ऑकवर्ड तो नहीं लग रहा? क्योंकि जिस तरह से मैं विंडो पे बैठी हुई हूँ ना, ऐसे होता था कि बड़ा गैर मुनासिब समझा जाता था कि आप ऐसे विंडो पे बैठे हुए हैं और बाहर जो है वो झांक रहे हैं। अगर आपको थोड़ा पता हो कि ये गली मोहल्ले में ये मुनासिब नहीं समझा जाता। लेकिन वो जगह पे वेरी करता है ना, मगर आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं तो उस जगह के रिलेटेड, अब इधर तो नहीं लग रहा ऑकवर्ड। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप खुद क्या करते हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए कर रहे हैं, नाइस। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? लगता है दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए आए? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कज़न आया हुआ था, बेसिकली उनको दिखाने आया हुआ था। अच्छा, कैसा लगा है कजन्स को? अल्हम्दुलिल्लाह, पिक्चर वगैरह ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, उनको अच्छा लगा। आपसे हम ना एक क्वेश्चन करेंगे, आप पढ़ भी रहे हैं तो थोड़ा सवाल करेंगे एक्सपोर्ट के हवाले से। ये बताएं कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला मसाला कौन सा है पाकिस्तान में? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होने वाला पाकिस्तान में मसाला कौन सा है? इस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है बेसिकली। अच्छा चले, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। नमक, काले मिर्च या लाल मिर्च? ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे पास सॉल्ट ज़्यादा है, क्योड़ा मायने नहीं, गलत जवाब हो गया। आप कुछ सुनाना चाहते हैं? कोई शेर सुनाएंगे? नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे विंडो पे बैठ के, और एक बड़ा प्रॉपर व्यू आ रहा है और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे बैठ के। मैंने यहाँ पे अपना थोड़ी सी तस्वीरें शूट भी करा लिया। हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। व्यूअर्स, अब हम जो है वो यहाँ पे सूजन सिंह गली में जो सबसे फेमस उस्मान की बैठक, जो अक्सर आपने सोशल मीडिया पे रील्स पे बहुत सुना होगा कि यहाँ पर लोग आते हैं और उस्मान की बैठक की बहुत बात करते हैं। फाइनली आज हमें जो है ये खुला हुआ मिला है, खुली हुई मिली है बैठक, तो हम इसमें एंटर होते हैं, देखते हैं ये कैसी है जिसकी इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है। तो चलिए देखते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त से इन्होंने डिकोर किया हुआ है, कप्स का जो है इन्होंने शैंडलर्स बनाए हुए हैं और यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आपको विज़िट करवाते हैं। आपको मैंने व्यूअर्स लास्ट टाइम भी हमने बताया था कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट था कि बैठक बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, जहाँ पर सब फैमिली के या कोई दोस्त वगैरह आके, कोई भी हमारे जो बुज़ुर्ग हजरात थे उनके लोग स्पेशली आके बैठक में बैठा करते थे और वहाँ पर गुफ्तगू और सारी बातें और शुगल मेला लगता था। तो ये इसी टाइप की बैठक है। जिस तरह ये इस वक्त सोफ़ाज़ यहाँ पे लगे हुए हैं, अगेन मुझे आज जो है वो भूल गया कि उसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये देखें दीवान बोलते हैं उनको। मेरे प्रोड्यूसर ने ज़रा मुझे करेक्ट कर दिया कि दीवान इनको बोलते हैं। यहाँ पे पड़े हुए हैं, चेयर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे सूजन सिंह गली में अब जितनी भी बैठक बन चुकी है वहाँ पे अब ये है कि लोग आते हैं, बैठते हैं और कुछ ना कुछ खाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा मंचिंग का इंतज़ाम भी रखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा दीवार पर दिखाऊँ तो दीवार पे देखें ये लगी हुई है, जिसे छाबा बोलते हैं पंजाबी में, और जो उर्दू में अगर बोला जाए तो उसको चिंगेर भी बोला जाता है। इससे इन्होंने इसको डिकोर किया हुआ है। यहाँ पे वैसे एक हज़रत बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आई डोंट स्पीक उर्दू, आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। So you are from Saudi Arabia, but you look like a Pakistani. Just to blend in with your culture. Okay, nice. Can I sit here? Yeah, sure. So, do you like our culture? Yeah, I'm actually shocked because we have in Jeddah, because I'm from Makkah, Jeddah is so close to us. We have a same place like this, historical place, which is called Al-Balad. This is called? Al-Balad. Al-Balad. Yeah, so it's the old like port for people when they come for pilgrimage for Hajj. So this special street is very similar to that. I actually felt like I was in my hometown when I entered the street. That's why I'm having a tea here. So you are enjoying your time. My time, the food, the history, it's complete. What is your name? Taha. Taha. Yes. Taha. Taha, our tea is very famous. Yeah. People come and try our tea. Do you like our tea? To be honest, especially Indians like our tea. To be honest, I won't lie to you. The tea is very good, but in Saudi we have some Indian shops which are from Hyderabad, especially. So that's one tea I like with milk, and this is the second one. And which food do you like most in Pakistan? Karai. Kadai. Chicken kadai or mutton kadai or beef kadai? Mutton one. Mutton one. So do you want to say something about Pakistan, a good message? I would like to say like there are very, which I can say, negative image on the media about Pakistan, maybe in the West, maybe in Middle East, anywhere they'll say they'll snatch your phone. We are terrorists. I don't believe it, to be honest, but they'll say they'll spread the image that they'll snatch your phone, there's no safety. I've been roaming alone since morning. Everywhere I go, I told them I'm not from Pakistan. They say don't give us money, eat.
they're just the hospitality. They're very good people. Like they have, I feel like they're my people, my own people. So I would recommend people to visit and do not hesitate to come here. It's very nice. If you like history, if you like old forts, old mosques, you should definitely come here. How long you are here? Maybe 2 weeks. 2 weeks. And you are going back? Yeah, I'll go back. You are here with your family? No, I came alone just to explore. Came alone. You look so younger. How old you are? 23. Just 23. Yeah, I'm 20. What you do? I study. I study. University. Oh, nice. Thank you so much. Thank you for it. Welcome. व्यूअर्स इनका ताल्लुक जो है वो सऊदी अरेबिया से है और इन्होंने कहा कि जैसे कि पाकिस्तान का जो इमेज है वो हमेशा यही जाता है कि नेगेटिव इमेज जाता है कि दे स्नैच योर फोन्स और यहाँ पर जो है वो टेररिस्ट कहलाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान का जो कल्चर आपने देखा होगा, जितने भी फॉरेनर से हमने भी बात की है हमारे शो में, वो यही कहते हैं कि दे डोंट चार्ज। वो कहते हैं आप खाएँ पिए इंजॉय करें लेकिन आप हमें पैसे ना दें। जैसे कि ये हमारी चाय जो है यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं और चाय तो आपको पता है हमारी बड़ी फेमस है और दूध पत्ती कड़क चाय बड़ी फेमस है। यहाँ तक कि इंडियंस को भी हम चाय पिलाकर ही भेजते हैं। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं चलते हैं, यहाँ पर और लोग हैं इर्द गिर्द जो विजिटर्स आए हुए एंजॉय करें, उनसे भी बात करते हैं कि वो कैसे एंजॉय करें। आइए मेरे साथ। व्यूअर्स इसी गली में राइट साइड पे आके एक कुआं भी है छोटा सा और अभी वैसे यहाँ पे पानी बंद है। जिससे आपको पता हो कि यहाँ पे बाल्टी भी लगी हुई है। थोड़ा सा मैं घुमाऊँ, वैसे ही मुझे बहुत हॉरिबल लग रहा है बट इट्स ओके। आपको पता होगा कि एक ट्रेंड था कि बाल्टी जो है वो, ये देखिए मैंने कोशिश करके जो है वो बाल्टी ऊपर ले ही आई हूँ और वैसे खाली बाल्टी आई है बट स्टिल कुआं जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो छोटी सी जगह है, इट्स ओके। बाल्टी जो है वो बाहर चली गई और बड़ी ज़बरदस्त छोटी सी गली लग रही है जिसको थोड़ा सा इन्होंने रेनोवेट किया हुआ है। हम निकलते हैं यहाँ से, हमारे बल्कि सामने ही लोग खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर अब्बास खान है। ताहिर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप लोग क्या करते हैं आप? मैं टूरिज़म का काम करता हूँ, टूर्स लेके जाता हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ और सिटी टूर्स लाइक लाहौर के टूर्स। तो आज मैं रिसर्च करने आया हूँ लाहौर पर कि नेक्स्ट मैं लोगों को और जो फॉरेनर्स आते हैं उनको घुमाने के लिए आऊँगा। और मेरा आपका ताल्लुक कहाँ से? मेरा ताल्लुक बहावलपुर से है क्योंकि सर्दियों में हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के टूर कम हो जाते हैं तो हम सोच रहे हैं कि सिटी टूर्स लाइक बहावलपुर हो गया, वॉल्ड सिटी है वो भी, मुल्तान। आपने अभी यानी पहले खुद यहाँ पे आके एक्सप्लोर किया है, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गली सुरजन सिंह में इस वक्त मौजूद हूँ तो मैं रिसर्च करने आया था और अपने यूट्यूब चैनल के भी वीडियोस बना रहा हूँ ताकि मैं फॉरेनर्स को दिखाऊँ और पाकिस्तान वाले जो सर्दियों में टूरिज़म थोड़ा कम हो जाता है तो लोग सिटी टूर्स करें। लाइक बहावलपुर से लोग लाहौर आएँ, लाहौर वाले बहावलपुर जाएँ, तो ये क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन भी होगी तो मज़ा आएगा बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके साथ ही हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम साइम इमरान। अच्छा साइम, और आप जो दोनों हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपने लाहौर देख लिया है, तो आप जो है वो बहावलपुर में भी ऐसी प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस, वहाँ पे जो है वो किले ज़्यादा हैं? हाँ जी, बहावलपुर को सिटी ऑफ पैलेसेस कहा जाता है। नूर महल आपने सुना होगा, नूर महल बहुत बड़ा वहाँ पे एक पैलेस है, महल है। और उसके अलावा वॉल्ड सिटी था, 7 गेट्स हैं, फरीद गेट उसमें सबसे नुमाया है। तो इस तरह का हिस्टोरिकल कल्चर लाहौर में बहुत ज़्यादा रिच है। इसी तरह से सेम अगर आप बहावलपुर विज़िट करते हैं तो आपको बहुत प्यारा कल्चर मिलेगा। वो भी इसी तरह से वॉल्ड सिटी था, उसके 7 गेट्स हैं, उसके अलावा उसके अंदर का कल्चर, उसकी गलियाँ सेम मुझे लाहौर वाली टच आती है जब मैं बहावलपुर घूमता हूँ। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स इसी के साथ ही हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे और ये बड़ी ज़बरदस्त सी गलियां हैं और मुझे यहाँ पर आके बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी तंग गलियां हैं और ये हमारा जो है ना लाहौर का कल्चर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और थोड़ा सा हम दिखाएं, आंटी कैसी हैं आप? थोड़ा सा ये नीचे तो करें, बर्तन में है क्या? मैंने कहा वाइंड अप करते करते आपको थोड़ा सा ये दिखाएं कि ये इस तरह से यहाँ पे होता है कि जब कोई चीज़ मंगवानी होती है तो इस तरह से बर्तन नीचे फेंका जाता है और फिर उसके अंदर चीज़ रखी जाती है और फिर ये ऊपर भेज देते हैं ऐसे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त, दरवाजे भी कितने ज़बरदस्त हैं और बड़े पुराने हैं, हिस्टोरिकल हैं, जिसके जिस तरह लॉक्स होते हैं। और इसको आई थिंक हम जो है वो जब नॉक भी करना होता है तो ऐसे से नॉक करते हैं और शायद ये यहाँ पर लगता होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
कुछ इसका होगा जो कि मुझे नज़र नहीं आ रहा है। चले तो व्यूवर्स, प्रोग्राम को हम यहाँ वाइंड अप करते हैं। गलियाँ हमने आपको दिखा दी हैं। हमारे 2 सवाल थे जो कि हम आज वैसे कम कर पाए हैं सवाल, और हमने थोड़ा सा एक्सप्लोर आप लोगों को करवाया है इस गली का और दिल्ली गेट का। तो हमारा आज का जो सवाल था उसका जवाब मैं आपको बता देती हूँ कि वो कौन से ऐसे मसाला हैं, ऐसा मसाला है जो कि एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से बाहर यानी दुनिया में, तो वो है काली मिर्च। दूसरा हमारा सवाल था कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ऊपर से नीचे तो आ सकती है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकती है, वो जी है बारिश। आपने जो है वो हमें देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर बूझो तो जीतो को, जो कि आई नो आप लोगों का फेवरेट प्रोग्राम है। इसी तरह के सवालात और हम आपको एक्सप्लोर करवाते रहेंगे। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको किसी ना किसी तरह एंटरटेन करते रहें। मुझे भी फॉलो कर सकते हैं आप, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महनूर इफ्तिखार ऑफिशियल। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।